शाह इन्फो टीवी के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, लोंडियों के साथ जिनसी ताल्लुकात क्यों दी गई जबकि इस्लाम खुद गैर हमबिस्तरी पर मना फरमाते हैं, और लोंडियों की खरीद और फरोख्त क्या ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन नहीं है? नाजरीन इकरामी, ये मसला जरा टेढ़ा है। एक तो ये कि लोंडियों के तस्वुर को साफ की जाए कि इस्लाम में सिर्फ वो लोंडी जायज है जो खालिस इस्लामी जहाद के नतीजे में, प्रिजनर ऑफ वार के नतीजे में आपके हाथ आए। ये नहीं कि किसी आजाद लड़की को पकड़कर उसे लोंडी बनाकर लाए या बेच दिया जाए तो वो गुलाम हो गई, या जैसे अमरीकियों ने किया था कि हजारों वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के हबशियों को पकड़कर और वहां मुंडी में बेच दिया। अलबत्ता ऐसी सूरत में जायज है कि जंग हो रही है आपके और कुफार के माबैन। अब उसमें जो पौज आ गए तो वो दो रास्ते हैं, तो या तो कंसंट्रेशन कैंप्स में रखेंगे या महाशरे में तकसीम करेंगे। इस हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो का रुख करके देखते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। अब उनको हुक्म दिया गया जो खुद खाते हो वो इन्हें खिलाओ, जो खुद पहनते हो वो इन्हें पहनाओ, और उनसे अगर कोई सख्त काम लेना हो तो उसमें खुद भी शरीक हो जाओ। उन्हें यह एहसास ना हो कि चूंकि हम गुलाम हैं तो सारी सख्ती हम पर ही है। और उनके लिए भी फिर यह कि नेकी के कामों के अंदर यह है कि उनको आजाद कर देना, ये बड़ी नेकी का काम है। कोई मर्द कहता है साहब मैं इतने 1000 रुपए आपको दे दूंगा, मेहनत करके कमाई करके आप मुझे आजाद कर दें, इसे मुकातबत कहते हैं। ये मुआहिदा हो सकता है और आपको उसका मुआहिदा कबूल करना होगा। फिर वो लौनियां जो है वो फिर उन मालिकों के तसर्रुफ में आती हैं। वो मनकूहा बीवियां नहीं है, दो कैटेगरीज अलहदा है जो हमने पढ़ लिया है सूरह मारिज में भी और सूरह मोमिनून में भी। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। तो ये दो कैटेगरीज अलहदा है, बीवियां हैं, मनकूहा बीवियां, और या फिर जो तुम्हारी मिल्के यमीन हो, लौनियां हो। मैंने बताया कि मिल्के यमीन अगर उसके यहां बच्चा हो गया तो अब वो उम्मे वलद है, आप उसे बेच नहीं सकते, वो अब आप ही के यहां रहेगी। और जहां तक उसके बच्चे का ताल्लुक है वो आपकी मनकूहा बीवी से जो बच्चा होगा उसके बिल्कुल बराबर होगा, उसकी कोई भी हैसियत जो है उससे कमतर नहीं है। वो बच्चा आपका है, आपकी लौंडी का नहीं, आपका बच्चा है। इसी तरह बच्चा चाहे मनकूहा से है तो वो मनकूहा का नहीं है, आपका है। यहां तो इब्न के साथ बात चलती है, बिन्त के साथ नहीं चलती। किसका बाप के हवाले से बात चलती है बात। तो इस एतबार से हल किया गया इस मसले को एक खास अंदाज में, और इस इंस्टीट्यूशन को खत्म नहीं किया गया। कुरान मजीद में जैसे तदरीजन शराब हराम कर दी गई, तदरीजन सूद हराम किया गया, इसे भी हराम किया जा सकता था बिलाखिर, लेकिन नहीं किया गया। उसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में यह है कि इस दुनिया के आखिरी दौर में जिसका अब आगाज हो रहा है, खालिस इस्लामी जिहाद भी होगा, कुफार के साथ जंगें होंगी, मुकाबले होंगे, और उसमें प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लिए यह रास्ता जो है खुला रखा गया है ताकि उस वक्त जो है सिचुएशन सही तो तरीके पर इसको हल किया जा सके। हादा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह। यह भी हो सकता है कि किसी की लौंडी, आप ही की एक लौंडी भी है और एक गुलाम भी, आप उन दोनों के अंदर शादी करा देते हैं। अब वो मियां बीवी हो गए, और यह कि अब आप पर हराम है वो बीवी, वो जो लौंडी है, आप उसके साथ कोई जिनसे ताल्लुक नहीं रख सकते। आपने इजाजत दे दी तो गोया कि अपने हक से आप दस्तबरदार हो गए, आपने गुलाम के निकाह में उसे दे दिया। इसमें अलबत्ता यह है कि फिर उनकी औलाद जो होगी वो गुलाम ही होगी। बाप भी गुलाम है, मां भी गुलाम है, तो उनकी औलाद गुलाम होगी। ये उन्हीं की औलादें हैं कि जो हमारे माशरे के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कितनी बुलंदी तक पहुंची है। खानदान गुलामा जो हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली हुकूमत कायम हुई है, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, शमसुद्दीन अल-तुतमश गुलाम था, गयासुद्दीन बलबन बहुत जबरदस्त हुक्मरान था, रोब और दाब वाला गुलाम था। ये गुलाम खानदान था। खानदान गुलामा के नाम से आपने उनकी तारीख पढ़ी है। और उस वक्त मिस्र में भी ममालिक की हुकूमत थी। ममलूक कहते हैं गुलाम को, मिल्कियत होता है वो अपने आका की। तो ममालिक की हुकूमत थी बहुत बड़ी। तो उनको, और फिर हमारे यहां बड़े बड़े अइम्मा हैं गुलाम, कि जिनसे जो बड़े खुलफा होते थे उनके बच्चे भी उनसे तालीम हासिल करते थे, तो उनकी जूतियां सीधी करते थे, आपस में लड़ते थे। ये मामून रशीद और अमीन रशीद दो जो बेटे थे हारून के, वो आपस में लड़ते थे कि अपने उस्ताद की जूती मैं सीधी करूंगा, वो कहता मैं सीधी करूंगा, हालांकि वो गुलाम होता था।
تو یہ اسلام نے سٹیٹس دیا ہے انہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے معاشرے میں ابزارو کر لیا ہے۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک بخوبی پہنچ سکے۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔